नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक नई किताब आप सभी प्यारे साथियों के लिए लेकर के आया हूँ, इतिहास विषय की। काव्य क्लासेस कोटा के द्वारा प्रकाशित है और पायल पब्लिकेशन जयपुर के द्वारा यह जो है संपादित है। सर, यह इतिहास की किताब है जिसमें पूरे भारत का इतिहास यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक, विश्व इतिहास और राजस्थान इतिहास यानी कि आरपीएससी प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो इतिहास विषय की होती है उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित एक अभ्यास पुस्तिका है। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक प्रश्न बैंक है, टॉपिक टू टॉपिक है, व्याख्यात्मक हल है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए। विशेषता क्या है? नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार है, टॉपिक वाइज प्रश्न है, प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल है और ओल्ड इज गोल्ड का समावेश है। यानी कि पिछले सालों में आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हमने यहाँ पर शामिल किया है। लेखक मैं स्वयं चंदू जैन हूँ। तो आइए आज हम इस किताब का रिव्यू करते हैं कि आपको यह किताब क्यों खरीदनी चाहिए और क्यों नहीं खरीदनी चाहिए और इसकी क्या विशेषता है और क्या कमियां हैं। देखिए, कोई भी किताब और कोई भी लेखक हमेशा कंप्लीट नहीं होता है, संपूर्ण नहीं होता है, किसी में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है। हो सकता है मेरे द्वारा लिखित इस किताब में कुछ कमियां रह गई हो सकता है कुछ विशेषता भी हो जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और अपने सपने को साकार करने में हमारी मदद कर सके। तो आइए आज हम बात करते हैं इस किताब की जो आपके बीच में मैंने प्रकाशित की है और आप सबके प्यार और स्नेह के लिए अपेक्षित हूँ। तो आइए चर्चा करते हैं, रिव्यू करते हैं इस किताब के बारे में। चलिए चलिए शुरू करते हैं। आरपीएससी अजमेर के द्वारा फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय के लिए आयोजित होने वाली व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए एक नई किताब का, जिसका लेखक मैं स्वयं चंदू जैन हूँ। इतिहास विषय की यह किताब है। प्रश्न बैंक है बेसिकली व्याख्यात्मक हल के लिए, जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 और आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी। ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए ही यह उपयोगी है। यह सभी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिनमें केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, डिटेल पर हो गया या कोई दूसरे राज्य की पीजीटी भर्ती परीक्षा। इसमें संपूर्ण भारत को शामिल किया गया है, साथ ही विश्व इतिहास और राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार है, टॉपिक वाइज प्रश्न है, प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल है, ओल्ड इज गोल्ड यानी कि पुराने प्रश्न पत्र जो हैं उनका भी संपादन किया गया है। किताब देखने के बाद बहुत पतली लग रही है, कॉम्पैक्ट है। मेरा परिचय दे रखा है, सारा कुछ है यहाँ पर। पायल बुक हाउस मुख्य वितरक है इसके, चौड़ा रास्ता जयपुर से प्रकाशित होती है और इसकी जो प्राइस है वह दे रखी है 350 रुपये, फिक्स प्राइस पर है यह, ठीक है। और इसको अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं www.payalbookhouse.com। मोबाइल नंबर आपके समक्ष है 8824962419। इस नंबर पर आप संपर्क करके किताब को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किताब के बारे में। सबसे पहले ये बता दूं, पेपर की क्वालिटी जो है वह इतनी अच्छी नहीं है, हल्का पेपर है, लेकिन इतना भी हल्का नहीं है कि पढ़ा नहीं जा सके, ठीक है। और जब पेपर सामान्य तौर पर हल्का होता है तो पीछे की प्रिंटिंग आगे आने लगती है, लेकिन इस किताब में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित इतिहास संपूर्ण भारत विश्व राजस्थान प्रश्न बैंक है, स्कूल व्याख्यात्मक मेरे द्वारा लिखित है। चलिए पहला है यह, ठीक है, पहला इसका एडिशन आया है यह, ठीक है। चलिए सर, इसमें इंडेक्स दे रखा है। कुल मिलाकर की किताब जो है वह लगभग 447 पेज की है। प्राचीन भारत के इतिहास को शामिल किया गया है। भारतीय इतिहास के स्रोत पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी, इसके बाद पूर्व आद्य ऐतिहासिक, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध, जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। इसमें देखो मैंने वर्धन वंश को भी शामिल किया है, ठीक है ना, जिसकी राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। मौर्योत्तर काल में जो राजवंश हुए हैं उनके बारे में है। दक्कन दक्षिणी भारत में संगम, सातवाहन, चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट है। पूर्व मध्यकाल है, प्राचीन भारत है। और इसके अलावा प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला, साहित्य, साहित्यकार हुए हैं वह सब है। प्राचीन भारत में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार है। इसके अलावा पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, मध्यकाल के सारा इतिहास हमने यहाँ पर सम्मिलित किया हुआ है। मुगल साम्राज्य की स्थापना विस्तार में मुगल नीतियाँ, धार्मिक, राजपूत, दक्कन, उत्तर पश्चिम मध्य एशिया को शामिल किया है हमने यहाँ पर। आधुनिक भारत में नवीन राज्यों का उत्थान है। भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो सब कुछ हमने यहाँ पर शामिल किया है। भारत का संवैधानिक विकास आपको पता होगा, प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय रहता है। विश्व इतिहास को यूरोप में पुनर्जागरण, धर्म सुधार से लेकर के अरब
विश्व, अफ्रीका, मध्य एशिया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सब कुछ को यहाँ पर शामिल किया गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए साहब, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान इतिहास के संदर्भ में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हमने ली है, तो इनके संदर्भ में भी बात करिएगा। तो देखिएगा, जैसे इतिहास के स्रोत, पुरातत्व, पुरालेख, साहित्य हो गई, सब कुछ चीज़ों को शामिल करते हुए राजस्थान की कला स्थापत्य को कुल मिलाकर के 447 पेजों में हमने यहाँ पर संपूर्ण करने का प्रयास किया। शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैंने कहीं पर भी किसी भी प्रश्न के साथ यह नहीं लिखा है कि वह किस एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि एक प्रश्न जो है कहीं सारी भर्ती परीक्षाओं में आता है तो उसको रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एक क्वेश्चन का बार बार रिपीटेशन होना मुझे लगता है कि वह उचित नहीं होता है एक किताब के अंदर। तो हमने क्या किया है, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है ऐतिहासिक महत्व का नहीं है, तो फिर इस प्रश्न की सारी व्याख्या कर दी है, ठीक है। जैसे द सरस्वती फ्लोज ऑन जो किताब है इसके बारे में लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कई सारे प्रश्नों को देखते हुए उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ प्रश्न था उसको लिया और बाकी में फिर उसको समाहित कर लिया। इसको क्या होता है ना, विद्यार्थी को समस्या नहीं होती है। दूसरी एक बात और बता दूं, मार्केट में कई सारे प्रश्न बैंक अवेलेबल हैं, आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्या वह प्रश्न आपके एग्जाम की आवश्यकता जो होती है उसको फुलफिल करते हैं क्या। कई सारे प्रश्न बैंक ऐसे हैं, आप तैयारी फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं लेकिन उसमें फर्स्ट ग्रेड के नाम पर प्रश्न जो है वह नेट जेआरएफ के दे रखे हैं या कोई दूसरे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के दे रखे हैं। यह किताब जो है वह कंप्लीट रूप से स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए डेडिकेटेड है, उसी के सिलेबस के आधार पर तैयार की गई है, किसी और सिलेबस के आधार पर नहीं है या किसी दूसरी परीक्षा के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। क्योंकि हमारे राजस्थान के इतिहास में जो आरपीएससी, माफ़ी चाहूँगा, जो राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग व्याख्याता भर्ती परीक्षा आयोजित करती है इतिहास विषय की, उसके पेपर का एक अलग लेवल होता है। वहीं पर आप किसी दूसरे राज्य जैसे यूपी पीजीटी की बात करें या DSSB के पेपर की बात करते हैं तो उनका लेवल एक अलग लेवल का होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप सभी सहमत होंगे और इस बात को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने इस बात को बहुत अच्छे से, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप सारे विद्यार्थी इस किताब को मंगवाएं, नहीं। वह विद्यार्थी जो अगर मान लो 3-4 के ग्रुप में आप तैयारी करते हैं तो कोई एक विद्यार्थी इस किताब को मंगवा सकता है और देख सकता है, सभी को मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। फिर अच्छी लगे तो मंगवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण रचनाओं को स्थान दिया गया है, उसकी जो लेखक हैं उनके बारे में बताया गया है। दूसरी, इसमें मैंने कहीं पर भी किसी भी स्रोत का कोई सहारा नहीं लिया है कि ये है ये है ये है, क्योंकि एक प्रश्न की व्याख्या करने में एक ही नहीं कई सारे लेखकों का सहयोग लिया गया है। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मीनाक्षी मंदिर है, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, मदुरई पांड्य राज्यों की राजधानी थी। अब इसके लिए मैंने जो है भारतीय कला संस्कृति की किताब का सहारा भी लिया है, प्राचीन भारत की इतिहास का सहारा भी लिया है, तो दक्षिणी भारत के इतिहास की किताबों का भी सहारा लिया है। इस तरह से इनके लेखन कार्य में एक से ज़्यादा पुस्तकों का सहारा लिया गया है, ठीक है। अब जैसे दिल्ली सल्तनत है, स्थापना, विस्तार, प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, भू राजस्व, एकता व्यवस्था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी रखी है। एकता व्यवस्था के बारे में सारी जानकारी है, ठीक है। सुमेलित करने वाले प्रश्न हमारे आरपीएससी के द्वारा प्राय ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उनको मैंने पर्याप्त स्थान यहाँ पर दिया है, ठीक है। नवीन राज्यों के उत्थान में भी आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न की बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन की गई है और मैंने इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि स्तर वही हो जो आपकी परीक्षा डिमांड करती है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स चल ही रहा है, आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जो है आपको इतिहास फर्स्ट ग्रेड का ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। सेक्शन वाइज अलग अलग है, जैसे अगर आप विश्व इतिहास लेना चाहते हैं तो उसका अलग से है, प्राचीन लेना चाहते हैं तो अलग से, और अभी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है, वो भी आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा चंदू सर की क्लास, जहाँ पर इतिहास संबंधी तथ्य आपको दिए जाते रहते हैं, ठीक है। जैसे समाचार पत्र हो गए, इनके संदर्भ में पूरी जानकारी दे रखी है आपके समक्ष। जैसे एक समाचार पत्र इंडियन मिरर था तो इसके बारे में पूरी जानकारी, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। यह दैनिक अखबार है। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष को है। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र सेन इसके संपादकीय है।
विभाग में थे। तो पूरी जानकारी है। कुल मिलाकर के बात ये है, आप देख सकते हैं पूरे प्रश्न की डिटेल में व्याख्या की गई है और ये प्रश्नों का लेवल वह रखा गया है जो आरपीएससी के द्वारा हमारे प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रश्नों का रखा जाता है। न उससे ज़्यादा कठिन है, न उससे बहुत सरल है। ठीक है, तो एक अच्छा खासा लेवल इसमें तैयार हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ विश्व इतिहास की, तो विश्व इतिहास में जैसे यहाँ पर हम शुरू करते हैं औद्योगिक क्रांति का, ठीक है, वाणिज्यवाद। तो ये सीधे सीधे जैसे कथन निष्कर्ष वाले सवाल भी हैं, सुमेलित करने वाले सवालों को भी यहाँ पर रखा गया है। वह सवाल रखे गए हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये किसने किसकी खोज करी थी, सब कुछ यहाँ पर हमने रखा है। ठीक है, इटली जर्मनी का एकीकरण, इटली और जर्मनी में फासीवाद और नाजीवाद, एक ऐसा टॉपिक है यह, बहुत संक्षेप में है पर सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इटली और जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर आपके बीच में रखी है। यह किताब उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं और पेपर देने से पूर्व अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन अभ्यास के लिए एक सही किताब नहीं मिल रही है, क्योंकि कहीं सारी मार्केट में से प्रश्न बैंक अवेलेबल हैं जिनमें स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा को ध्यान में नहीं रख करके नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, फलाना ढिमाका आदि प्रश्नों का समावेश किया गया। नहीं, पूरे ही प्रश्न जो हैं इसमें स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए हैं। तो आप इस किताब को एक बार ज़रूर देखिए और इस किताब को जो है आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। payalbookhouse.com हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा मोबाइल नंबर है 8824962419। ठीक है, और इस किताब के संदर्भ में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप सीधा हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8802060952। यह मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर है। तो ये किताब का रिव्यू आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ये किताब कहाँ मिल सकती है आपको, इसके लिए आपको दिए गए नंबर पर संपर्क करना होगा और हो सकता है आपके आसपास कोई बुक डिपो हो तो वहाँ पर भी यह किताब आपको मिल जाएगी। ठीक है, किताब इस तरह से तैयार की गई है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करें। फिर भी लेखन में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो मैं स्वयं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, और गलती किससे नहीं होती, आप इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित करवाएं, लेकिन फिर भी प्रयास किया गया है कि इस किताब को त्रुटि रहित बनाया जाए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। चलिए, धन्यवाद। तो ये थी हमारी एक शानदार किताब का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और हमें बताइएगा कि आपको यह किताब लेने के बाद कैसा लगा। फिर कह रहा हूँ, पूरी तरह से राजस्थान लोक सेवा अजमेर द्वारा आयोजित इतिहास विषय की फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के सिलेबस के अनुसार तैयार की गई है। प्रश्नों का स्तर वही रखा गया है। कोई त्रुटि हो जाए तो हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, चंदू सर की क्लास। टेलीग्राम पर जुड़िएगा, चंदू सर की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।